हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को एलसीएम से विविध प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में, उस एग्जाम से रिलेटेड मैं एलसीएम से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न का जो पार्ट 1 वीडियो है, मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, वो जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पर एलसीएम से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न पार्ट 1 थंबनेल पर लगा हुआ है, वो जा करके उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद तब फिर आकर के इस वीडियो को देखें तो और अच्छे से आप लोग का ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन सा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 5, 8 प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके का जब भी क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिससे जिससे हम भाग कर रहे हैं 8, 12 और 15। ठीक है, इसमें से हम इसी के जो शेषफल बच रहे हैं उसी उसी को घटाएंगे। जब 8 से भाग कर रहे हैं तो पहला वाला जो शेषफल है 1, उसको हम माइनस करेंगे, कितना आया 7। फिर जब 12 से भाग कर रहे हैं तो 5 बच रहा है, तो 12 से कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 7 बचा। फिर 15 से 8 कितना बचा, 7। पिछले वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था, तो मैं सोचा कि अगर आप लोग को कंफर्म नहीं हुआ हो वो क्वेश्चन, तो आइए, तो इस वीडियो का मैंने पहला क्वेश्चन ही वही रख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो डिफरेंस आता है वो हमेशा क्या आता है, एक समान आता है। तो यहाँ जो अंतर आया क्या आया, 7, 7, 7 सबका आया। तो अब क्या करते हैं, अब हम जिससे जिससे भाग कर रहे हैं, यानी कि 8, 12, 15 से भाग देने पर कह रहा है ना, तो उसी उसी का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली संख्या को लेते हैं एलसीएम निकालते समय, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 15 है। तो 15 8 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, तो तुरंत इसको 2 से गुणा कर देंगे, 15 दूना 30। फिर भी 8 से नहीं कटेगा, फिर 3 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45। फिर 8 से नहीं कट रहा है तो फिर 4 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60। तो फिर 8 से नहीं कट रहा है, फिर तब तक गुणा करते जाएंगे जब तक कि दोनों संख्याओं से कट ना जाए। तो 8 ही से नहीं कट रहा है तो फिर 12 से क्या करने के लिए हम चेक करेंगे, जब 8 से कट जाएगा तब उससे आगे वाली संख्या को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो 15 चौके 60 नहीं कट रहा है, 15 पचे 75 फिर भी नहीं कटेगा, 15 छक्के 90 फिर भी 8 से नहीं कटेगा, 15 सत्ते 105 फिर भी 8 से नहीं कटेगा, 15 अट्ठे 120। अब चेक करते हैं 120 को, 8 कम 8 4 बचा 0, 8 पचे 40 कट गया 120। फिर 12 से चेक करेंगे, 12 दाई 120। 15 से चेक करेंगे, 15 अट्ठे 120। कम से कम आपको 20 तक तो पहाड़ा याद ही होना चाहिए, मतलब 20 तक का टेबल एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया, 120। तो अब क्या करेंगे हम, 120 में से ये जो अंतर आया है सब एक समान 7, इसी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो आएगा बचेगा जो 113 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे, अलग अलग प्रकार के हमेशा शेषफल बचे, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। लेकिन जब शेषफल अलग अलग प्रकार के ना बचे, जैसे 8, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल हमेशा या प्रत्येक दशा में एक ही प्रकार का कोई शेषफल बोल दे, जैसे कि 15 शेषफल बचे या फिर 2 बचे, तो हम क्या करते हैं, तब दूसरी तरीके से लगाते हैं। तब एलसीएम निकालने के बाद हम जो संख्या बचने की बात कर रहा है उसको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं उस संख्या में जो इसका एलसीएम आता है। इस तरीके का मैं क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में करा चुका हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा वो जा करके देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो आकर के देखें, तो आप लोग को और अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 325 के नजदीक या समीप, दोनों बात एक ही हुआ इसलिए मैंने दोनों चीज लिख दिया। 325 के समीप कौन सी संख्या है जिसे 6, 8, 12 से भाग दिए जाने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए
कि कोई संख्या दे दे कि इतने के नज़दीक कौन सी संख्या है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हल करेंगे। तो जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को हल करें, तो हल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं हल लिख रहा हूँ, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, कम से कम समय में वहाँ क्वेश्चन लगाना, इसलिए हल और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 8, 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 12 है, 6 से कट रहा है, 6 दूना 12 है, लेकिन 8 से नहीं कट रहा है, तो तुरंत हम 12 को क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 12 दूना 24, 6 से भाग करिए, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, तो फिर 24 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। लेकिन कह रहा है 325 के नजदीक चाहिए, तो ये बताओ 325 है, तो 325 के नजदीक कौन सी ऐसी संख्या है जो 6, 8, 12 से कटे? तो हम क्या करेंगे, जो इसका एलसीएम आ रहा है, जैसे 24 आया, तो हम 24 से ही इसको भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका एलसीएम आया है, किसी भी संख्या को इसके एलसीएम से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, वही इन संख्याओं से भी भाग देने पर शेषफल बचेगा। तो क्यों ना हम इसका जो एलसीएम आया उसी संख्या से, हम वो संख्या बड़ी है तो उसी संख्या से हम भाग करके चेक कर लेते हैं। तो 24 एक कम 24, बचा कितना, 12 में से 4 गया 8, और ये यहाँ कुछ नहीं बचा, ये क्योंकि ये यहाँ से एक हासिल ले लिया था, ठीक है, तो ये कट गया। अब यहाँ पे कितना, 5 उतर गया, 24 तिया 72, 24 चौके 96 हो जाएगा, इसलिए 3 ही बार, 24 तिया 72, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पे बचा कितना, 13। अब आप ये बताइए 325 के नजदीक चाहिए और यहाँ पे 13 बच रहा है। अगर ये 13 जो है ये ना होता, यानी कि ये 13 अगर 325 में से 13 को अगर घटा दिया जाए, तो जो संख्या आएगी वो संख्या 24 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, क्योंकि ये शेषफल बच रहा है। तो किसी भी संख्या के शेषफल को अगर हटा दिया जाए, जो शेषफल बच रहा है, तो वो संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मान लेता हूं कि 9 है और यहाँ पे 29 है, तो 9 से भाग करो, 9 त्रिक 27, बचा कितना, 2। ये जो 2 है, अगर ये 2 घटा दिया जाए इस 29 में से, तो बचेगा कितना, 27। 27 जो है वो 9 से पूरा पूरा कट जाए कि नहीं, 9 त्रिक 27 कट गया, ठीक है। तो हम जो भी शेषफल बचता है, अगर उस संख्या को घटा दिया जाए, तो जो भी संख्या 325 है, 325 में से ये 13 अगर कम रहे, तो क्या होगा, 24 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हमको देखना 325 के नजदीक होना चाहिए, या तो वो 325 से थोड़ा ज्यादा रहे, या तो 325 से थोड़ा सा कम रहे। नजदीक, एकदम नजदीक से नजदीक होना चाहिए। हमको ये नहीं कह रहा है कि इस इसके आसपास कितना ज्यादा हो या कितना कम हो, कह रहा है नजदीक, तो हम नजदीक देखेंगे। तो ये बताइए, हमको 325 को कटवाने के लिए 13 घटाना पड़ेगा, तब जाकर के 325 में से 13 घटाएंगे, तब जाकर के 24 से कटेगा। लेकिन अगर सिर्फ 11 और जोड़ दिया जाए, तो ये भी 13 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 जो रहेगा, 24 से कम 24 कट जाएगा। तो इसको घटाने के लिए हमको 13 घटाना पड़ रहा है, तब जा करके कटेगा। लेकिन जोड़ने के लिए हमको सिर्फ 11 जोड़ना पड़ रहा है, तो नजदीक कौन हुआ, 13 घटाना नजदीक हुआ कि 11 जोड़ना? 13 संख्या बड़ी है कि 11 संख्या बड़ी है? 13 संख्या बड़ी है। तो घटाने के लिए हमको 13 घटाना पड़ेगा, लेकिन जोड़ने के लिए हमको सिर्फ 11 जोड़ना पड़ेगा। तो इसके मतलब कि 325 जो है, उसमें हम 11 को अगर और जोड़ दें, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी, और 325 की ये नजदीक भी है, ठीक है, 336। तो हमने घटाया क्यों नहीं, इसलिए नहीं घटाया क्योंकि घटाने के लिए हमको 13 घटाना पड़ता, लेकिन जोड़ने के लिए सिर्फ हमको 11 ही जोड़ना पड़ा। तो नजदीक की बात कर रहा है, तो नजदीक कौन हुआ, यही हुआ, ठीक है। अगर 11 घटाना पड़ता और 13 जोड़ना पड़ता, तो हम क्या करते, 11 को घटा देते, तो फिर यहाँ 11 घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ जोड़ना पड़ रहा है, तो इसलिए हम 11 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है 777 में कम से कम क्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 12, 16, 24 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो कम से कम क्या घटा दें, तो हम फिर इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि सबसे पहले हम 12, 16, 24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 24। 24 को 12 से भाग करते हैं, 12 दूना 24 कट गया, लेकिन 16 से नहीं कटेगा, तो हम 24 को तुरंत 2 बार गुणा करेंगे। 24 दूना 48,
12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 16 तियां 48, 24 दूना 48, तो फिर 48 हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अब 777 है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसके एलसीएम से भाग करेंगे, ठीक है। एलसीएम से भाग करेंगे 48 से, 48 से कम 48, बचा कितना, 7 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेगा यहाँ से, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 7। तो अब 48 का भाग करेंगे कितनी बार, चेक कर लेते हैं। 50 पंजे 250, 50 छक्का 300, क्यों ना हम 48 का 6 से गुणा कर लेते हैं, इसके आसपास संख्या हो सकता हो आ जाए। 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24, 4 28, कितना आ गया 288। अब इससे ज्यादा बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 ही बार ले जाते हैं हम, कितना आ जाएगा 288, 17 में से 8 गया 9, और उसके बाद से फिर यहाँ बचा 8, क्योंकि एक हासिल ले लिया है, 8 में से 8 गया कुछ नहीं कुछ नहीं। अब ये बताइए, ये 9 क्या हुआ, एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 777 यहाँ कह रहा है कि क्या घटा दे, तो यही जो 9 ज्यादा हो रहा है, इसी को अगर घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो भी संख्या आएगी वो संख्या क्या हो जाएगी, 12, 16 और 24 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी, कट जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगी। तो हम घटाएंगे नहीं कि 777 में से 9 को घटाएंगे, जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या किया, 11 को जोड़ा, लेकिन क्या करा, वह संख्या पूछ रहा था, इसके नजदीक की संख्या पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या घटा दें, तो 9 को अगर घटा दें तो ये क्या हो जाए, क्योंकि 9 ज्यादा हो रहा है, तो इसी को अगर घटा दिया जाए तो जो संख्या होगी वो पूरा पूरा क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ ये जो 9 है, 9 जो है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका जो अगला वीडियो होगा, यानी कि एलसीएम से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न से संबंधित पार्ट 3 वीडियो, यानी कि तीसरा वीडियो जो होगा वो अगला वीडियो होगा। अगर आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा हो तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। आने वाले समय में मैं यूपी पुलिस का जो वैकेंसी आया हुआ है, उसके लिए एक मैथ प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी से रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं हल कराऊँगा चैप्टर वाइज़, ठीक है? तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं मिलूँगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।